स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? जो शांति के उपासक हैं, जो शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल 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 एक काम करें, भगवान पर विश्वास करें। सारी दुनिया ही कह रही है हमको भगवान पर विश्वास है, लेकिन कब तक विश्वास है? राजा दशरथ की तरह विश्वास है। राजा दशरथ के घर पुत्र नहीं था, पुत्र मांगा, पुत्र मिल गई। पुत्र बड़े हुए, पुत्र वधु मांगी, मांगने से पहले पुत्र वधु मिल गई। और जैसे ही राजा दशरथ ने राम के लिए राज तिलक की तैयारी की, वहां पर रुक गए, सारा विश्वास उड़ गया, अशांत हो गए, पीड़ित हो गए, जमीन पर पड़ गए, मुकुट गिर गया, इतना बुरा हाल हो गया, यानी भगवान पर विश्वास टूट गया। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप शांति के उपासक हैं, केवल भगवान पर विश्वास। हमारी अशांति का कारण क्या है? हमारी अशांति का कारण है अतीत। वो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। आप अगर अतीत में कोई बात भी विचार करें ना, तो आपके मन में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, जिस समय जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। केवल अच्छा हुआ था सोच नहीं लेना, विचार करना, उसमें से खोज करना कि अगर वो उस समय ना हुआ होता तो शायद मेरे साथ आज कितनी परेशानी होती। आपको नजर आएगा कि परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की है। वर्तमान में ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे नहीं होगा। आप केवल कर्म कीजिए। जिस समय पर कर्म कीजिए तो पूरा टोटल इस प्रकार से कीजिए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लापरवाही मत बरतिए, बेपरवाह बन जाइए। लापरवाह वो होता है जो करेगा भगवान करेगा, बेपरवाह वो होता है पूरी तरीके से काम करने के बाद परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। तो जो परिणाम देगा एक्सेप्टेड, मेरे को स्वीकार है। जो आदमी पहले प्रेरणा, अगर दिमाग में कुछ आया, ये परमात्मा ने ही प्रेरणा दी है, प्रेरणा के बाद पुरुषार्थ शुरू कर देता है, काम करना शुरू करता है। पुरुषार्थ के बाद इमीडिएट कुछ भी नहीं चाहता। आज युवा वर्ग में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी फायदा चाहते हैं। पहला प्रेरणा, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा के बाद चौथा परिणाम। और परिणाम जो भी आए, आपके विचारों के अनुरूप आए या ना आए, परिणाम जो भी आए, पांचवा प्रसन्नता, उसमें तू प्रसन्न रह, तेरा पाना मीठा लागे, उसमें आपको शांति मिलेगी। अब दुख का विषय है क्या? अशांति का कारण है क्या? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको अगर राजा भी बना दिया जाए ना, आपने उसमें भी से कुछ ना कुछ दुख ढूंढ लेना है, कुछ माइनस ढूंढ लेना है, कोई परेशानी ढूंढ लेनी है। आपको वर्तमान में भी भगवान पर विश्वास होना चाहिए। मेरे साथ इस समय जो भी हुआ है ना, मेरे से ज्यादा मेरे परमात्मा को पता है। भविष्य की चिंता में आप गले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अशांति का कारण क्या है? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। भविष्य को लेकर आप अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रसित हैं, अशांत हो रहे हैं, परेशान है। जरा सा कहीं से विपरीत परिस्थितियां नजर आती हैं, आपको अशांति घेर लेती है। आप उस समय पर भी भगवान पर विश्वास रखिए, जिसने आज तक हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में जिसने मेरा साथ दिया है ना, वो भविष्य में मेरे साथ क्यों नहीं रहेगा। लोगों में अशांति का कारण क्या? आज तक तो समय अच्छा निकल गया, आगे तो सही निकल जाए, आगे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। एक औरत रो रही है, पिट रही है, चिल्ला रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है स्वामी जी, बेटा बिहार में गया, वहां पर पेमेंट लेने, वहां पर बड़ी गुंडागर्दी है, कभी ये ना हो वहां पर कोई उसको दिक्कत हो जाए, ये ना हो कोई पैसे छीन ले। मैंने कहा तूने पहले से अशांत होना, रोडना पीटना शुरू कर दिया है। भविष्य को लेकर जो परमात्मा पर समर्पित कर देता है, वर्तमान में कर्म भी उसको समर्पित करके करता है। अतीत में जो कुछ हो गया वो सब परमात्मा की मर्जी से हुआ है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैं आज सही हूं। मां मरी, बाप मरा, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, तू तो सही है ना, तू तो है ना, तेरी शांति तेरे पास है। जिसको परमात्मा पर विश्वास है
वो कभी अशांत नहीं होता है। और जो आदमी अशांत है वो पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, वो जो मर्जी करता है, इसका मतलब अभी उसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। अगर आप शांति के उपासक हैं, कर्म कीजिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए, उस पर विश्वास लगिए, तेरा पाणा मीठा लागे। ओम शांति।